आज हम लोग देखने वाला है एग्जाम्पल नंबर 5। अगेन एग्जाम्पल नंबर 5 जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम। तो देखते हैं कि पहले हमारे पास क्या अवेलेबल है। लेट D8 करके हमें एक सेट दिया है जिसके अंदर है हमारे पास 4 एलिमेंट्स 1, 2, 4 एंड 8 करके। डिफाइन प्लस इनटू डैश यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑन D8 सेट बाय, कैसे दिखाना है तो कि प्लस आपको दिखाना है LCM करके, फिर इनटू करना है GCD करके और डैश करना है 8/x करके। अगर हमें ये क्वेश्चन में नहीं भी दिया है फिर भी हमें पता होता है कि प्लस LCM इंटू GCD और फिर जो आपका डैश है यानी कि कॉम्प्लीमेंट वो रिवर्स कर सकते हो या तो फिर 8/x कर सकते हो। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जो बुलियन अलजेब्रा है उसको हम लोग नोटिफिकेशन में लिख देते हैं। तो नोटिफिकेशन हमारा कैसा बनेगा तो कि D8 फिर देन प्लस डॉट कॉमा और 0 और 1 की जगह पे गाइस क्या आएगा हमारा फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट, और वो क्या है हमारा 1 एंड 8। इट मीन्स कि ये वाला जो है वो हमारा बुलियन अलजेब्रा है। अब हमें चेक करना है कि क्या ये बुलियन अलजेब्रा है कि नहीं है। ओके, तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि हमें ये टेबल के थ्रू जाना है। वो भी हमें कैसे पता चला, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट अवेलेबल है सेट के अंदर, दैट्स व्हाई। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग प्लस टेबल बनाते हैं। तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा, हमारे पास 4 एलिमेंट, इट मीन्स कि हमारा टेबल बनेगा 5/5 का। ओके, पहले प्लस के लिए बनाते हैं तो यहाँ पे साइन होगा प्लस। फिर क्या करेंगे, हर बॉक्स में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन में हम क्या लिख देंगे, जो क्वेश्चन में दिया होगा वो लाइन टू लाइन। ओके, यानी कि हमारे पास क्या है तो कि 1, 2, 4, 8 सेम एज इट इज वर्टिकल 1, 2, 4, 8 फॉर इनटू ऑल्सो 1, 2, 4, 8 1, 2, 4, 8 एंड फॉर कॉम्प्लीमेंट सिर्फ हम हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे 1, 2, 4 एंड 8। अब करना है प्लस वाला बॉक्स है तो प्लस हमें कैसे फाइंड करना है तो कि LCM करना है। LCM में गाइस रूल क्या होगा कि आप ये चारों के चारों एलिमेंट को फर्स्ट LCM किससे करोगे तो कि 1 के साथ, और 1 के साथ LCM कर रहे हो इसीलिए हम लोग उसके आंसर भी किस में लिखेंगे तो कि 1 की लाइन में लिखेंगे। क्लियर? तो पहले इन दोनों का LCM करते हैं। 1 और 1 का LCM गाइस कितना होता है तो कि 1। 1 एंड 2 का LCM कितना होता है गाइस तो कि 2। 1 एंड 4 का LCM कितना होता है 4 एंड 1 एंड 8 का LCM कितना होता है गाइस 8। सेम एज इट इज जैसा 1 के साथ किया वैसा अब हम लोग 2 के साथ करते हैं। क्लियर? सारे एलिमेंट को 2 के साथ LCM करते हैं। 1 एंड 2 का LCM कितना होता है गाइस 2। 2 एंड 2 का LCM 2, 2 एंड 4 4 एंड 2 एंड 8 का LCM होता है 8। ओके, सेम एज इट इज अब सबको 4 के साथ LCM करते हैं। 1 एंड 4 का LCM होता है 4, 4 एंड 2 का LCM होता है 4 एंड 4 एंड 4 का LCM होगा अगेन 4 एंड 4 एंड 8 का LCM होगा आपका 8। ओके, नेक्स्ट वन सबका LCM लेते हैं अब 8 के साथ। 1 8 कितना होगा 8, 2 8 8 4 8 8 एंड और 8 और 8 का LCM कितना होगा गाइज 8। तो ये हो गया हमारा प्लस टेबल। सेम एज इट इज जैसा हम लोगों ने यहाँ पे LCM किया वैसा यहाँ पे क्या करना है GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। क्लियर? वो हमें फाइंड करना है। सेम एज इट इज रूल, चारों के चारों एलिमेंट को पहले 1 के साथ GCD करेंगे। ओके, 1 एंड 1 का GCD क्या होगा गाइस तो कि 1। 1 एंड 2 का GCD 1, 1 एंड 4 1, 1 एंड 8 सबका GCD क्या होगा 1। यानी कि आप सब में से सबसे बड़ा कॉमन चीज क्या निकाल सकते हो वो निकालना होता है GCD में। क्लियर? अब देखो 2 एंड 1 में हमारा कॉमन क्या निकलेगा गाइस 2। 2 एंड 2 में क्या निकलेगा GCD तो कि 2। 2 एंड 4 में 2, 2 एंड 8 में क्या निकलेगा गाइस 2 निकलेगा। क्लियर? अब देखते हैं 4 एंड 1 में, 4 एंड 1 में क्या निकलेगा गाइस तो कि 1। 4 एंड 2 में 2, 4 एंड 4 में 4, 4 एंड 8 में क्या निकलेगा कॉमन तो कि 4 निकलेगा। GCD निकालना है। अब सबका GCD करेंगे 8 के साथ। तो देखो 8 एंड 1 में क्या निकलेगा 1, 8 और 2 में 2, 8 एंड 4 में क्या निकलेगा गाइस तो कि 4 और 8 और 8 में हमारा क्या निकलेगा गाइस तो कि 8 निकलेगा। क्लियर गाइस? तो ये हो गया हमारा इनटू का यानी कि GCD का टेबल। अब थर्ड वन हमें क्या डिफाइन करना था, प्लस कर दिया, इनटू कर दिया और डैश डिफाइन करना है। डैश में सिंपल शॉर्टकट मेथड चूज करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो तो कि जो आपको दिया है उसका रिवर्स 8 4 2 1, या तो फिर अगर आप ये लॉ से जाना चाहते हो 8/x करके तो देखो बारी बारी से सबके डिवीजन में x रख के देखो 8 डिवाइडेड बाई 1 कितना होता है तो कि 8 होता है। फिर 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा 4 होगा। 8 डिवाइडेड बाई 4 कितना होगा 2 होगा और 8 डिवाइडेड बाई 8 कितना होगा 1 होगा। अगर आप ये लॉजिक के थ्रू जाते हो तो भी सेम आंसर मिलेगा, रिवर्स करोगे तो भी सेम आंसर मिलेगा। क्लियर गाइस? अब हम लोगों ने ये तीनों चीज़ों को डिफाइन तो कर दिया,
बट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमें बुलियन अलजेब्रा है कि नहीं वो चेक करने के लिए 5 लॉ अप्लाई करने होते हैं। क्लियर? अब वो 5 लॉ में फर्स्ट वन लॉ हमारा है कम्यूटेटिव लॉ, बट कम्यूटेटिव लॉ को हम लोग एक शॉर्टकट मेथड से भी चेक कर सकते हैं, और वो शॉर्टकट मेथड क्या है, अगर हमारा प्लस टेबल और हमारा इनटू का टेबल का जो डायगोनल एलिमेंट्स है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स यानी कि 1 2 4 8 1 2 4 8 अगर मैच करते हैं तो वो हमारा कम्यूटेटिव लॉ ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई करेगा। इट मीन्स कि हमारा जो फर्स्ट वन लाइन हमें लिख देना है कम्यूटेटिव लॉ के लिए वो क्या होगा, तो कि बिकॉज ऑफ सेम प्रिंसिपल डायगोनल्स एलिमेंट हमारा कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, सेटिस्फाई होता है। क्लियर? सेकेंड वन लॉ हम लोग सेटिस्फाई करते हैं तो कि वो है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में गाइस क्या होगा, तो कि आप कोई भी 3 नंबर को चूज करोगे, बट वो 3 नंबर लाइन में होने चाहिए, और साथ में आप किसी भी 2 का एसोसिएशन करके तीसरे के साथ आप प्लस मल्टीप्लाई करते हो, फिर भी दोनों के आंसर कैसे आने चाहिए, सेम आने चाहिए। क्लियर? यहाँ पे मैंने एसोसिएटिव लॉ में सिलेक्ट किया है फर्स्ट 3 नंबर 1 2 एंड 4। अगर हमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है तो पहले 3 सिंपल से ले लो। क्लियर? अब देखो, पहले मैंने ऐसा एक कॉम्बिनेशन बनाया कि 1 2 का एसोसिएशन किया, फिर प्लस करेंगे 4 के साथ, या तो फिर ऐसा भी करेंगे कि अगर हमारा 2 4 का एसोसिएशन करे और फिर उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई प्लस करते हैं। क्लियर? तो इन दोनों का आंसर भी सेम आना चाहिए, सेम एज इट इज। हमें डेफिनेशन में 2 बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करने होते हैं, प्लस इनटू, तो जैसा प्लस के लिए किया वैसा ही इनटू के लिए भी करना पड़ेगा, और इन दोनों के आंसर भी क्या मिलने चाहिए, सेम मिलने चाहिए, तो ही एसोसिएटिव लॉ हमारा प्रूफ होगा। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ऐसा कॉम्बिनेशन बना के रखा है। आप ये 4 को आप 1 को भी अलग कर सकते हो, लास्ट में 4 को भी अलग कर सकते हो, वो आप अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हो कि आपको किसके 2 का एसोसिएशन करना है। क्लियर? पहले 2 का या फिर लास्ट 2 का नंबर आप अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हो। चलो, लेकिन ये लाइन में रखना है 1 2 एंड 4, एसोसिएशन आप अपने हिसाब से रख सकते हो। अब देखो 1 + 2, तो पहले इसका हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो 1 + 2 मतलब प्लस वाले टेबल में देखो तो फर्स्ट जो हमारा नंबर होगा वो वर्टिकल में से देखेंगे, सेकंड नंबर हॉरिजॉन्टल में से। 1 + 2 मतलब 1 एंड 2 कहाँ पे मिल रहा है, तो कि ये 2, तो इसका आंसर होगा 2। +4 तो हमारा एज इट इज था ही, वो बाहर था। अब जो 2 आया उसको हम लोग करते हैं +4 के साथ, तो 2 यहाँ से और 4 यहाँ से, आंसर कितना आएगा हमारा 4 आएगा। क्लियर? फर्स्ट का आंसर हमें 4 मिला। अब चेक करते हैं कि क्या इसका आंसर कितना मिलता है, तो 1 तो पहले एज इट इज लिख ही दे क्योंकि वो अलग से है। अब हम लोग 2 + 4 के लिए आंसर फाइंड करते हैं, तो देखो 2 एंड 4 कितना हमारा है, 4 है। तो अब देखो 1 + 4 कितना मिलता है, तो कि 1 एंड 4, यानी कि ये आंसर होगा हमारा 4। आप चेक कर सकते हो कि हमारे कोई भी एसोसिएशन का आंसर करो हमें सेम आंसर मिलता है। अब जैसे प्लस के लिए किया, सेम एज इट इज हमें किसके लिए करना है, मल्टीप्लिकेशन यानी कि इनटू के लिए करना है। क्लियर? तो अब हमें यहाँ पे देखो पहले 1 × 2 करना पड़ेगा, तो इंटू 4 अलग से ना तो उसको एज इट इज रहने देते, और 1 यहाँ से अलग है तो उसको पहले लिख देते हैं। अब इन दोनों का सॉल्यूशन करते हैं 1 × 2, इनटू टेबल में देखना है 1 2 कितना आंसर मिलता है, तो कि 1। अब यहाँ पे क्या करना है 2 × 4, 2 4 कितना आंसर मिलता है, तो कि 2। अब देखो 1 × 4 कितना होगा, तो कि 1 एंड 4 यानी कि 1 आंसर मिला। 1 × 2 कितना होगा, तो कि 1 एंड 2 यानी कि 1 आंसर मिला। आप चेक कर सकते हो कि इनटू में भी कोई भी एसोसिएशन करो हमें आंसर कैसे मिलेंगे, सेम मिलेंगे। क्लियर? इट मीन्स कि अवर सेकेंड वन लॉ जो है वो सेटिस्फाई होता है। थर्ड वन लॉ हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर 2 4 एंड 8। अब मैंने गाइज लास्ट के 3 नंबर को सिलेक्ट किया है। अगेन अगर आप पहले 3 नंबर को सिलेक्ट करते हो फिर भी आपका आंसर सेम ही आएगा। ओके, देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने क्या किया है। अब गाइज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है तो आपको ये खास ध्यान देना है कि आप जो भी 3 नंबर चूज करते हो लाइन में, उनमें दोनों ऑपरेशन आपको पुट करना है, प्लस भी करना है और इनटू भी करना है। क्लियर? तो मैंने यहाँ पे ऐसा एक कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है कि 2 × 4 + 8 करके। क्लियर? दोनों ऑपरेशन आ गए, और इसका सेम एज इट इज मैंने अपोजिट कर दिया, जहाँ पे इनटू था वहाँ पे प्लस, और जहाँ पे प्लस था वहाँ पे इनटू। अदरवाइज आप इसका अनदर कॉम्बिनेशन ऐसा भी बना सकते हो कि 2 × 4 + 8 ऐसा भी कर सकते हो, और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि 2 + 4 × 8। ये कॉम्बिनेशन की जगह पे आप ऐसा भी और ऐसा कॉम्बिनेशन भी बना सकते हो। सिंपली हम क्या करेंगे, पहले कोई भी एक कॉम्बिनेशन बना लो आप गाइस, और फिर सिंपली क्या कर दो, उसके जो साइन है ना उसको अपोजिट कर दो, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। हाँ, आप कॉम्बिनेशन अपने हिसाब से ऐसे भी बना सकते हो अगर आपको ठीक लगता है तो। क्लियर? आंसर हमारा सेम आएगा हर तरीके से। तो अब देखो
इसको सॉल्व करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, 2 तो एज इट इज रख देते हैं हम लोग, क्लियर। अब 4 + 8 फाइंड करना पड़ेगा, वो देखो तो 4 + 8 कितना आंसर मिलता है हमें, 8 मिलता है, क्लियर। 2 × 8 देखो तो कितना है, तो कि 2 × 8 यानी कि इसका आंसर आता है हमारा 2। अगर लेफ्ट हैंड साइड 2 है तो राइट हैंड साइड भी तो 2 होना चाहिए ना। तो देखो 2 × 4 देखो गाइस, 2 4 कितना है हमारा 2, प्लस 2 × 8 देखो तो 2 और 8 कितना है हमारा 2। अब देखो 2 + 2 देखना है हमें, 2 + 2 कितना आंसर है उसका, 2 आंसर। इट मीन्स कि ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड हमारा इक्वल हो रहा है, क्लियर। अब अनदर जो हम लोगों ने अपोजिट किया है उसके लिए भी चेक कर लेते हैं। तो पहले 2 को तो एज इट इज रहने देते हैं, 4 × 8 देखते हैं, 4 8 कितना आता है 2 + 4। अब 2 + 4 का देखते हैं गाइस, तो कि 2 + 4 कितना मिलता है आपको, 4 मिलता है, क्लियर। अब देखो 2 + 4 यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा, 2 और 4 यानी कि ये आंसर आएगा। इनटू करना है 2 + 8, 2 और 8 यानी कि ये आंसर आएगा। तो ये कितना हुआ, 4 × 8, 4 × 8 चेक करो तो गाइस कितना है, तो कि 4 है। इट मीन्स कि यहाँ पे भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम हो रहा है, इसीलिए हमारा जो थर्ड वन लॉ था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वो भी सेटिस्फाई होता है। अब फोर्थ वन वाला लॉ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन गाइस कैसा होता है, तो कि आप x + 0 करो तो आपको x मिलना चाहिए और x × 1 करो तो भी आपको x मिलना चाहिए, क्लियर। बट हम लोगों ने यहाँ पे सेट के अकॉर्डिंग बुलियन अलजेब्रा में 0 और 1 की जगह पे कितना लिया है, तो कि 1 और 8 यानी कि जहाँ पे 0 है वहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना है, 1, और जहाँ पे 1 है वहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना है, 8। इट मीन्स कि हमारा 1 0 की तरह काम करना चाहिए और हमारा 8 1 की तरह काम करना चाहिए। इसलिए हमें क्या करना दिखाना पड़ेगा, तो कि 0 को प्लस करो कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है। तो हम अगर 1 को प्लस करेंगे ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि वो 0 की तरह काम कर रहा है। और अगर हम लोग × 1 करते हैं तो कोई फर्क पड़ता है नहीं। तो सेम एज इट इज अगर हम लोग 8 × करते हैं फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए अगर लॉ सेटिस्फाई करना है तो, क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे हमारे पास जितने नंबर्स थे ना वो लिख दिया, 1 2 4 और 8। सब में हमें प्लस क्या करना होता है, 0। बट हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू सेट 0 की जगह पे क्या लिख के रखा है, तो कि 1। तो अब हमें सब में +1 करना पड़ेगा। तो देखो सब में +1 करते हैं और फिर चेक करते हैं कि आंसर हमें क्या मिलता है। 1 + 1 देखो तो 1 + 1 1, 2 + 1 कितना है 2, 4 + 1 4 एंड 8 + 1 कितना है 8। आप गाइस चेक कर सकते हो हमने सब में +1 किया फिर भी हमारे आंसर में कोई फर्क नहीं दिखाई दिया कंपैरिजन टू क्वेश्चन, क्लियर। इट मीन्स कि यहाँ पे हमारा 1 किस तरीके से काम कर रहा है, 0 की तरीके से। इट्स मीन कि आप 0 को प्लस करो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन में, तो वैसे ही यहाँ पे +1 करो तो भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्लियर। अब सेम एज इट इज मल्टीप्लाई का भी करके देख लेते हैं। हमें × 1 करना होता है बट हमने 1 की जगह पे क्या सपोज करके रखा है 8, तो हमें सबको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है 8 के साथ, और फिर चेक करते हैं कि क्या ये 1 की तरह काम कर रहा है कि नहीं, क्लियर। अब इन सब का जो वैल्यू है ना वो हम टेबल में देखते हैं। 1 × 8 देखो 1 8 कितना है 1, 2 × 8 2 8 कितना है 2, 4 × 8 4 एंड 8 × 8 कितना है 8। आप चेक कर सकते हो गाइस कि हम लोगों ने सब में 8 मल्टीप्लाई किया फिर भी हमारे आंसर में कोई चेंज नहीं मिला। जैसे ही हम लोग 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही 8 को मल्टीप्लाई किया फिर भी यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इट मीन्स कि हमारा जो 0 और यूनिट वाला लॉ है फोर्थ वन वो भी यहाँ पे सेटिस्फाई होता है। और द लास्ट वन लॉ इज फॉर कॉम्प्लीमेंट, यानी कि कॉम्प्लीमेंट इवेंट सेटिस्फाई होता है कि नहीं। कॉम्प्लीमेंट इवेंट के लिए गाइस क्या रूल होता है, तो कि आप x + x' करते हो तो 1 मिलना चाहिए, और अगर आप x × x' करते हो तो आपको कितना मिलना चाहिए 0। बट हमने यहाँ पे 1 की जगह पे क्या सपोज करके रखा है, तो कि 8, और 0 की जगह पे हमने क्या सपोज करके रखा है 1। तो इट मीन्स कि अगर हम लोग प्लस करते हैं तो हमारा आंसर 8 आना चाहिए और इनटू करते हैं तो हमारा आंसर 1 आना चाहिए, ओके। हमारे पास टोटल 4 नंबर अवेलेबल है। मिनिमम हम लोग 2 नंबर्स का तो ऐसे कॉम्प्लीमेंट इवेंट फाइंड करेंगे। अगर आप चारों के चारों का करना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर। तो मैंने यहाँ पे पहले नंबर लिया है 1 + 1', इट मीन्स कि ऐसा हो गया ना x + x', और ऐसा भी मैंने लिया कि 1 × 1', यानी कि ये ऐसा हो गया ना x × x'। अब देखो 1
प्लस 1 डैश, तो पहले मुझे 1 का वैल्यू एज इट इज रख देना पड़ेगा क्योंकि 1 डैश का वैल्यू मैं नहीं जानती। अब डैश के टेबल में देखो तो 1 डैश का आंसर कितना होता है 8, यानी कि ये कैसा हो जाएगा 1 + 8। अब 1 + 8 प्लस टेबल में देखो तो 1 + 8 कितना मिलता है आपको 8। क्या आपने ओरिजिनल और डैश का प्लस किया तो आपको 8 मिला, तो कि यस हाँ हमें 8 मिला है। तो चलो ये तो हो गया। अब इंटू का भी करके देख लेते हैं। तो 1 + 1 डैश कितना है हमारा 8, यहाँ पे इंटू आएगा। हाँ गाइस 1 × 1 डैश यानी कि 1 × 8 हो जाएगा, 1 डैश का वैल्यू 8 है। तो अब देखो 1 × 8 कितना मिलता है आपको 1। इट मीन्स कि आपका 8 और 1 अकॉर्डिंग टू दिस लॉ हमें मिल जा रहा है। तो कि यस एक नंबर में तो मिल गया, बट हमें मिनिमम एटलीस्ट 2 तो फाइंड करना ही है। तो सेकंड नंबर का भी चेक करके देख लेते हैं। 2 + 2 डैश यानी कि ये कैसा हो जाएगा, तो कि 2 + 2 डैश का वैल्यू गाइस कितना है, तो कि 4, तो यहाँ पे रख देते हैं 4। और ये कैसा हो जाएगा 2 × 4 हो जाएगा क्योंकि 2 + 2 डैश 2 × 4। अब देखो 2 + 4 फाइंड करो, 2 4, आंसर कितना मिलता है हमें 4। और यहाँ पे 2 × 4 फाइंड करो, 2 4, आंसर हमें कितना मिलता है 2। चेक करो गाइस, हमें अगर ओरिजिनल और डैश का प्लस करना है तो 1 मिलना चाहिए, और हमारा 1 यहाँ पे कितना है 8। क्या आपको यहाँ पे 8 आंसर मिला? नहीं। और हमें अगर ओरिजिनल और डैश का मल्टीप्लाई करना है तो 0 मिलना चाहिए। तो क्या 0 की जगह पे हम लोगों ने क्वेश्चन में लिया है 1, तो क्या हमें यहाँ पे 1 मिला? नहीं। इट मीन्स कि अगर एक आध भी लो हमारा सेटिस्फाई नहीं होता है तो हमारा बुलियन अलजेब्रा एग्जिस्ट नहीं करेगा। इट मीन्स कि जो क्वेश्चन में हम लोगों ने ये बुलियन अलजेब्रा बनाया हुआ है वो बुलियन अलजेब्रा नहीं है, बिकॉज जो हमारा कॉम्प्लीमेंट लॉ है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ओके गाइस।